हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में एक सबसे अहम टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, और वो होता है फैसला करना। डिसीजन मेकिंग स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले फैसला करना पड़ेगा। अगर आपने जॉब करनी है तो भी फैसला करके ही करेंगे, अगर आपने कारोबार की तरफ जाना है तो भी वो फैसले के बाद होगा, और अगर आपने जॉब को छोड़ के किसी और जॉब में जाना है, जॉब को छोड़ के आपने किसी कारोबार में जाना है, तो वो भी क्या है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी लाइफ के अंदर। ये डिसीजन मेकिंग किन किन चीज़ों को कवर करती है? ये चॉइसेस को कवर करती है। आपकी ज़िंदगी की जितनी भी चॉइसेस हैं जो कि आप रोज़ाना फेस करते हैं, आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, आप उनमें से किसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं, किसी वजह से करते हैं, किसी एक सॉलिड रीज़न की वजह से आप करते हैं, तो तब आप कामयाब हो जाते हैं। अगर आपने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चूज़ की है तो वो भी क्या होता है? किसी डिसीजन की बुनियाद पर होती है। और इसी तरह आप कारोबार के अंदर जब डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं तो वो भी किसी रीज़न पर होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि इसके बगैर आदमी नाकाम हो जाता है। अक्सर कारोबार इसलिए फेल हो जाते हैं और अक्सर जॉब होल्डर्स अपने जॉब पे इसलिए नाकाम हो जाते हैं, उस तरह से वो ग्रोथ नहीं हासिल कर पाते कि वो पर वक्त डिसीजन नहीं लेते। अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स अपनी अडॉप्ट करें, इसको एनरिच करें, इसको स्ट्रेंथन करें। लेकिन ये आती कैसे हैं? डिसीजन मेकिंग स्किल्स सबसे पहले फोकस से आती है। आप सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में फोकस लेकर आए। जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फोकस लेकर आएंगे तब आपको पता लगेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे इस काम में ग्रिप है, मैं इस काम में बहुत ज़्यादा एक्सेल करता हूँ, ये काम मेरी स्ट्रेंथ है। याद रखें, डिसीजन जब भी लिया जाता है स्ट्रेंथ की बुनियाद पर लिया जाता है, हवा में नहीं लिया जाता। कोई कहे मैं बहुत बोल्ड डिसीजन लेता हूँ, लेकिन वो एक अच्छी भली जॉब उसे मिली थी, वो कहे नहीं नहीं जॉब तो बहुत छोटे लोग करते हैं, मैंने जो है ना बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। क्या होगा? ये डिसीजन तो उसने लिया, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। किसने कहा है कि छोटी कंपनी में सैलरी छोटी होती है, बड़ी कंपनी में ज़्यादा होती है? लेकिन क्या है, उसने पहले अपनी स्ट्रेंथ को इवेल्युएट किया। उसको छोटी कंपनी में जॉब मिली थी, क्या वो बड़ी कंपनी की जॉब के अंदर कामयाब हो सकता है? क्या उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं? पॉइंट। तो इसलिए आपको पहले नंबर पर अपना फोकस हासिल करके उस फोकस के अराउंड अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ्स की बुनियाद पर लोग डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेंथ की बुनियाद पर ही लोग रिस्क लेते हैं। रिस्क कभी भी 100% नहीं होता, कभी भी 50% भी नहीं होता, ये रेयर होता है। 66% के बाद जाके रिस्क शुरू होता है। आपको एटलीस्ट 66 to 67% अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ती है। वो स्ट्रेटजी किस बुनियाद पर डेवलप करते हैं? वो आप एग्जिस्टिंग मौजूद रिसोर्सेज, मौजूद आपके अंदर सलाहियतें, मौजूद आपके अंदर मौजूद रिसोर्सेज, वसाइल, उसकी बुनियाद पर आप रिस्क लेते हैं। बाकी 30% 30 to 35% आप रिस्क ले लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग और रिस्क साथ साथ होते हैं, क्योंकि डिसीजन आप उस चीज़ का ले रहे हैं जो कि फ़िलहाल आप या तो उस जगह पर नहीं है, या फिर आप अभी मुकम्मल तौर पर सर्टेन नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तभी तो डिसीजन ले रहे हैं ना आप। तो डिसीजन के साथ हमेशा कभी ना कभी गैर यकीनीपन होता है, इसलिए उसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इस चीज़ का खात्मा होगा फोकस से। आपको फोकस अडॉप्ट करना पड़ेगा। फोकस क्या होता है? फोकस होता है आपको पता हो कि आपने करना क्या है, और वो क्या करना है अपनी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर, जिससे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। उससे फिर आप स्ट्रांग होते हैं, फिर आप रिस्क भी लेते हैं, आप टफ डिसीजंस भी करते हैं, और इसी तरह फिर आपकी कामयाबी के रास्ते शुरू हो जाते हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। कारोबार कर रहे हैं, कारोबार के अंदर भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। इसलिए
سب سے پہلا کام ڈیسیجن میکنگ کا ہے کہ اپنے ڈیسیجن کیا کرنا ہے، اس کو مکمل ویل تھاٹ کریں، ویل تھاٹ، مکمل سوچ بچار کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے۔ یہ آج کی ٹاپک ہے، اور نیکسٹ ویڈیو بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی کہ آپ اپنے اسٹرینتھس کو کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ تھینک یو۔